तो कहानी की शुरुआत टाइची से होती है। एक ऐसा इंसान जो कि दिन भर रील्स पर मुजरा देखता था। लाइफ में उसका कुछ भी पर्पस नहीं था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उसकी रेन नाम की एक दोस्त भी थी जिसके प्लॉट्स की कुछ ज्यादा ही बड़े थे। एक दिन स्कूल के बाद जब वो रेन के साथ घर जा रहा था, उसके नीचे अचानक से एक चमकदार मैजिकल सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। उसे लगता है कि ये पोर्टल रैन को वापस एक किचन भेज देगा, तो वो उसे धक्का दे देता है, लेकिन रैन उसकी शर्ट को पकड़ लेती है और दोनों मिलकर टेलीपोर्ट हो जाते हैं किसी नई दुनिया में। टाइची अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो किसी हरी भरी जगह पर पड़ा हुआ है। थोड़े आगे जाकर उसे रैन भी दिखती है बेहोशी की हालत में। टाइची उसे उठाता है और दोनों मिलकर कंफ्यूजन में अपने फोन को चेक करते हैं, पर उसमें ना तो कोई सिग्नल था और ना ही तो कोई इंटरनेट। टाइची बोलता है, आखिरकार हम लोग है कहाँ, और कंफर्म करता है कि वो मैजिकल सर्कल कोई सीरियस इफेक्ट नहीं बल्कि सब कुछ रियल था। रैन को अभी भी विश्वास नहीं होता, पर तभी उन्हें एक अजीब सा ब्लैक जायंट क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। उनके सामने अचानक से एक घोड़ा मॉन्स्टर वहां पर आ चुका था। उसके बड़े से हॉर्न्स थे और आंखें काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। वो दोनों के ऊपर से जंप कर देता है, लेकिन टाइची रैन को खींच के साइड में जाता है और उसे बाल बाल मरने से बचाता है। टाइची बोलता है, तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर मरना है तो सिर्फ मैं अकेला मरूंगा। और वो जायंट मॉन्स्टर को उकसाता है और उसके साइज पर कमेंट करता है। वो ऐसा इसीलिए करता है ताकि वो मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर जाए। लगता है कि टाइची का एंड नियर था, लेकिन एक सडन एयर ब्लेड अटैक मॉन्स्टर के गले में लग जाता है। तभी एक टकलू सा आदमी वहाँ पर आता है और टाइची की बकलोली स्किल्स की तारीफ करता है और स्वॉर्ड लेकर एक बार वापस से मॉन्स्टर पर चार्ज कर देता है। मॉन्स्टर अचानक से फायर स्पेल का यूज करता है, पर तभी एक ब्लैक मैजिक इन्फ्यूज्ड एरो उसके पैर में लग जाता है। एक और बंदा बुशे से निकलता है। वो थोड़ा अजीब सा था और कहता है, ये ऑब्सीडियन हॉर्सेस थोड़े टफ होते हैं, मुझे मिथ्रल एरो का यूज करना चाहिए था। लास्ट में अचानक से वहाँ पर एक छोटी सी मेज भी आती है और फायर स्पेल का यूज करके मॉन्स्टर को फाइनली फिनिश कर देती है। ये ट्रियो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। बैटा, रुल्टा और मिला, ये सभी लोग एडवेंचरस गिल्ड के मेंबर होते हैं और इन्हें ये ऑब्सीडियन हॉर्स खत्म करने का टास्क मिला था। टाइची को तब फाइनली कंफर्म हो चुका था कि वो लोग किसी नई दुनिया में आकर यहाँ पर फंस चुके हैं। रात में कैंप फायर के आसपास सभी बातचीत करना शुरू करते हैं। बाटा उनसे पूछती है कि आखिरकार वो लोग कौन हैं और वो लोग कहाँ से आए हैं। रैन और टाइची ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगते, लेकिन बाटा उन्हें एश्योरेंस देते हुए बोलती है कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। यहाँ तक कि वो ये भी कहती है कि उन्हें ऐसाइर नाम के शहर तक छोड़ देंगे, एक टाउन जो कि एलाइन मैजिक किंगडम का हिस्सा भी है। वो ये भी वार्न करते हैं कि बिना वेपन्स के ट्रैवल करना अनसेफ है, क्योंकि मॉन्स्टर की संख्या धीरे धीरे करके काफी ज्यादा बढ़ रही है। रिपोर्ट्स आए हैं कि वैगन्स पर अटैक हो रहे हैं और लोग गायब भी हो रहे हैं। उस रात बाटा टाइची को बोलती है रैन से वापस से पैचअप करने के लिए। रैन उसे नाराज थी क्योंकि उसने उसे पहले भाग जाने को कहा था, लेकिन बाद में जाकर वो थोड़ा प्लॉट डेवलप करके सब कुछ मनवा देते हैं। अगली सुबह वो लोग एसाइड पहुंचते हैं। एडवेंचर्स बताते हैं कि ये एलाइन मैजिक अकेडमी का एक इम्पोर्टेंट बेस है। वो टाइची को थोड़ा गोल्ड भी दे देते हैं और रिकमेंड करते हैं एक एडवेंचर बन जाए। गिल्ड में टाइची और रैन फॉर्म भरते हैं और नोटिस करते हैं कि समहाउ वो उस दुनिया की लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। लगता है किसी तरह की ऑटो ट्रांसलेशन मैजिक चल रहा है। रिसेप्शनिस्ट एक क्रिस्टल बॉल को निकालती है और कहती है, इस पर हाथ रखो, मैजिक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। रैन पहले जाती है और क्रिस्टल बॉल 4 अलग अलग कलर्स दिखाता है। रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, आखिरकार तुम हो कौन। फिर टाइची क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है और अचानक से वो क्रैक हो चुका था। रिसेप्शनिस्ट एक्साइटमेंट में भाग जाती है गिल्ड मास्टर गियर्ड को बुलाने के लिए। थोड़ी देर बाद गियर्ड और एक मशहूर सी रैंक की एडवेंचर म्यूरा द गोल्डन फेंसर, वो कहते हैं कि रैन और टाइची यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। म्यूरा उन्हें एक स्पेशल जगह ले जाएगी जहाँ उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। टाइची बोलता है, कहीं कोई स्कैम तो नहीं, हमारी किडनी निकाल के हमको बेच लेंगे। म्यूरा मुस्कुरा कर बोलती है, हमें तुम्हारे ऑर्गन्स चाहिए पर तुम्हारी किडनी नहीं, कुछ और। वो दोनों को ले जाती है एक जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोंपड़ी तक, जहाँ वो मिलती एक हॉट मॉमी से जिसका नाम होता है लीमिया। उसके प्लॉट्स स्वर्ग को छू रहे थे। म्यूरा बताती है कि गिल्ड का मैजिक डिवाइस टूट चुका है, इसलिए लीमिया से टेस्ट करवाना जरूरी होगा। लीमिया उन्हें वुडन रॉड्स को दे देती है और कहती ये बताएगा तुम्हारी मैजिकल कैपेसिटी और मैजिकल स्ट्रेंथ के बारे में। टाइची और रैन थोड़ा अजीब तरीके से उस वुड्स को हाथ लगाते हैं। रिजल्ट्स देखकर लेमिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, तुम दोनों के स्टैट्स कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। वहीं दूसरी वक्त कुछ होडेड लोग अंधेरे में बात कर रहे होते हैं। एक बीटा मेल ग्यूनर रिपोर्ट देता है अपने अल्फा मेल लीडर को और बोलता है, समनिंग रिचुअल को तो हमने सैबोटेज कर लिया था, लेकिन कास्टर इतना पावरफुल था कि स्पेल फिर भी एक्टिवेट हो गया। हम श्योर है कि कुछ लोग इस दुनिया में आए हैं, पर कहाँ हैं इसका अभी तक नहीं पता। लीडर खुश होता है और बोलता है,
तुमने बहुत अच्छा काम किया, जाओ उन्हें ढूंढो। वापस लेमिया कैबिन में वो रिवील करती है कि टाइची का मैजिकल कैपेसिटी तकरीबन 1 लाख के करीब है और स्ट्रेंथ है 40,000 और रैन की कैपेसिटी है 37,000 और स्ट्रेंथ है 5,000। लेमिया बताती है कि यूजुअली टॉप नाइट्स और रॉयल मेजेस होते हैं जिनके पास कितना पावर होता है, उनकी मैजिकल कैपेसिटी अराउंड 10,000 होती है और स्ट्रेंथ लगभग 2,000 के करीब। लेकिन टाइची और रैन डिफरेंट लेवल पर है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों ऑलरेडी इस दुनिया के एलाइट लेवल के बींग्स के लेवल के भी ऊपर है और वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। लेमिया बोलती है कि वो खुद एलाइन किंगडम की स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है पर उसकी कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 43,000 है और स्ट्रेंथ है 6,000 की। और म्यूरा जो कि ऑलरेडी एक पॉपुलर एडवेंचरर है, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 3500 है और स्ट्रेंथ है 3800 की। और लेमिया इसीलिए चाहती है कि ये दोनों उसके अंडर ट्रेन कर ले, वरना उनकी अनकंट्रोल्ड पावर किसी दिन डिजास्टर बन सकती है। वो कहती है अगर प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाए तो ये दोनों इजीली एज़टेक एडवेंचर्स को पीछे भी छोड़ सकते हैं और टाइची तो शायद अकेला ही पूरे किंगडम को खत्म कर सकता है। फिर वो टाइची की आंखों में देखकर बोलती है किंग बन जाओ तो पैसा भी मिलेगा और औरतें भी, जो कि तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार है। रैन ये सब देखकर थोड़ा जेलिस फील करती है और टाइची की पॉकेट में हो रही एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को नोटिस करती है। टाइची थोड़ा बहुत ऑकवर्ड फील करता है और लेमिया म्यूरा से कहती है कि इन दोनों को ट्रेन करना वर्थ होगा। अगली सुबह लेमिया उन्हें एक हैवी ब्रेकफास्ट खिलाती है और मैजिक की बेसिक समझाना शुरू करती है। वो कहती है मैजिक 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट स्पेल कास्टिंग जिसमें कि मंत्रों की सहायता से मैजिक का यूज होता है और दूसरा सॉर्सरी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वो बताती है कि 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, फायर, वाटर, अर्थ और विंड। मैक्सिमम लोग सिर्फ एक एलिमेंट को कंट्रोल कर पाते हैं और कुछ रेयर केसेस में 2, जैसे कि म्यूरा फायर और अर्थ दोनों का यूज कर सकती है और लेमिया 3 एलिमेंट चला सकती है। और रैन एक और ही लेवल पर होती है क्योंकि वो चारों एलिमेंट्स का यूज कर सकती है। लेकिन टाइची का एलिमेंट अभी तक अननोन होता है, इसीलिए लेमिया डिसाइड करती है कि वो उन्हें, इसीलिए लेमिया उसके बेसिस पर काम करवाना शुरू करती है। वो ये भी बोलती है कि पुराने सॉर्सरर्स ने तो लाइट, डार्क, यहाँ तक कि इवन टाइम और स्पेस मैजिक का भी यूज कर दिया था। अगर टाइची वो लेवल तक पहुंच जाए तो वो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बन सकता है। अगली सुबह ट्रेनिंग फॉरेस्ट में स्टार्ट होती है। लेमिया टाई को सिखाती है कि कैसे मैजिक को अपने हाथों में कंसंट्रेट करके अपनी बॉडी को एनहांसमेंट किया जाए। टाइची पूरे दिन अपने हाथ घिस घिस कर ट्राई करता है लेकिन बेचारे को सक्सेस नहीं मिल पाती। तभी उसके कान में एक छोटी लड़की की आवाज आती है और बोलती है गुड लक। टाइची कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने क्लियरली सुना था लेकिन रैन को कुछ भी आवाज नहीं आई थी। दूसरी तरफ म्यूरा रैन को स्पेल कास्टिंग सिखा रही होती है। वो बताती है कि स्पेल कास्टिंग करने के लिए इमेजिनेशन करना जरूरी होगा। रैन इंस्टेंटली एक फायर स्पेल को कास्ट कर देती है और फिर उसकी फ्लेम्स का कलर ब्लू कर देती है, बस जलते हुए घास को इमेजिन करके। म्यूरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि आज तक कोई भी इतने जल्दी मैजिक को ट्राई नहीं कर पाया। रैन तो लिटरली एक प्रोडिजी है। बाद में रैन टाइची को चीयर अप करने के लिए वहाँ पर आती है। टाइची डिसअपॉइंटेड होता है लेकिन रैन के एनकरेजमेंट के बाद वो एक बार फिर से ट्राई करता है। जब वो अपने राइट हैंड का यूज करता है तो फिर से वही आवाज आती है और इस बार अचानक से उसकी टेक्निक सक्सेसफुल होती है। हाथ से मैजिक निकलता है जैसे कोई बल्ब जल रहा हो। टाइची रैन से पूछता है क्या तुमने वो सुना? रैन क्लियरली अनकंफर्टेबल होती है और थोड़ी डर भी जाती है। डिनर के टाइम सब टेबल पर होते हैं। लेमिया उनकी प्रोग्रेस से काफी ज्यादा खुश होती है। वो म्यूरा से कहती है रैन को उसी के अंदर रहने दो और टाई को बोलती है कि उसे अपने लेफ्ट हैंड पर काम करना चाहिए जब तक कि उसका एलिमेंट रिवील नहीं होता। रात को म्यूरा लेमिया के पास जाके पूछती है कि क्या ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं कि खुद से सरवाइव कर सके। लेमिया कहती है कि 3 हफ्ते के अंदर वो दोनों इतने कैपेबल हो जाएंगे कि अपकमिंग वॉर के दौरान खुद को प्रोटेक्ट कर सके। वो सोच रही थी कि कैपिटल के इश्यूज उसके फॉरेस्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन अब लगता है कि प्रॉब्लम्स दूर नहीं है। 3 हफ्ते बाद टाइची और रैन एक फाइनल फिजिकल टेस्ट देने के लिए जाते हैं। टाइची मल्टीपल फैनवुल से लड़ता है और रैन एक पूरे रैबिट मॉन्स्टर को फ्राई कर देती है। टाइची अब मैजिकल आउटपुट को कंट्रोल करना सीख जाता है और रैन बिना मंत्रों के मल्टीपल एलिमेंट स्पेल को चला सकती है। पहाड़ के ऊपर लेमिया और म्यूरा खड़े होकर ये सब देखते हैं। तभी एक ऑब्सीडियन हॉर्स उनके सामने आता है लेकिन अब वो पहले जैसे हेल्पलेस नहीं होते। ये दोनों इजीली उस बीस्ट को फिनिश कर देते हैं और उस रात के डिनर में उसे ही मस्त तेल में फ्राई करके खा जाते हैं। रात में सेलिब्रेशन होता है। लेमिया अनाउंस करती है कि कल से वो लोग किंगडम वापस जाएंगे और अपना पहला ऑफिशियल एडवेंचरर जॉब स्टार्ट करेंगे। उस वक्त वो उन्हें बताती है कि वो दोनों शायद लॉस्ट वंस है जो कि किसी दूसरी दुनिया से यहाँ पर एक्सीडेंटली या फिर इंटेंशनली स्पेस मैजिक के थ्रू यहाँ पर समन किए गए हैं। टाइची और रैन ने देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो पूछते हैं तुम्हें कैसे पता?
तुम्हारे मैजिकल लेवल्स और तुम्हारे नए शब्द मुझे सब कुछ बता गए, इसलिए मैंने तुम्हें अपने अंडर ले लिया, नहीं तो कोई और तुम दोनों को मैनिपुलेट कर देता। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि किसने समन किया, ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस टाइम मेज ही बता सकता है। और इस पूरे किंगडम में कुछ गिने चुने ही लोग ऐसे हैं जो कि इस प्रकार के मैजिक को यूज कर सकते हैं। टाइची ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि उसे ढूंढना काफी ज्यादा इजी होगा। वो कहता है मैं उनसे मिलकर बात करूंगा और मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद हम दोनों अपनी दुनिया में वापस निकल जाएंगे। लैमिया थोड़ा डाउटफुली कहती है हाँ शायद से ऐसा हो भी सकता है, लेकिन सब कुछ इतना स्मूथ नहीं होगा। डिनर के बाद टाइची और रैन शांति से बैठते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में बात करना शुरू करते हैं। टाइची कहता है कि अब वो लोग एडवेंचर बनकर अच्छे पैसे कमाएंगे, अपना एक अच्छा नाम बनाएंगे और फिर अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके उस सॉर्सर को ढूंढेंगे जिसने कि उन्हें इस दुनिया में समन किया था, ताकि वो उन्हें वापस उनके वर्ल्ड में भेज सके। रैन भी होपफुल फील करती है और दोनों इस नई जर्नी की शुरुआत के लिए मान जाते हैं। टाइची अपने सफेद हाथ को देखता है और सोचता है कि क्या उसमें वाकई इतनी ताकत है कि वो रन के बड़े बड़े प्लॉट्स को तबाह कर सकता है। तभी वही आवाज फिर से सुनाई देती है और कहती है कि वो जल्द ही मिलेंगे और वो इस मुलाकात के लिए इंतजार कर रही है। टाइची उस आवाज से पूछता है कि आखिरकार वो है कौन और उसका मतलब क्या था, लेकिन वो आवाज इग्नोर कर देती है और हंसकर वहां से उड़ जाती है। कुछ हफ्तों बाद टाइची एक सपने से उठता है जिसमें उसने वापस से वही आवाज को सुना था। पता चलता है कि वो लोग अब एसाइर मूव कर गए हैं और वहाँ एडवेंचर बन चुके हैं। उन्होंने ग्रुप को ज्वाइन किया है जो कि उनकी पहले दिन मदद किया था। तब से वो माइनर ई रैंक मिशन कर रहे हैं और वहाँ धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। रैन अपना ज्यादातर टाइम लाइब्रेरी में गुजारती है और इस दुनिया के बारे में काफी कुछ सीख लेती है। उसे पता चलता है कि इस दुनिया का नाम एला है और जहाँ वो लोग है वो एक वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। ये किंगडम दुनिया का सबसे बड़ा एडवांस मैजिक रखता है जिसकी पॉपुलेशन करीब 20 मिलियन है, जिसमें के करीब 80% लोग बेसिक मैजिक का यूज कर सकते हैं। इसलिए दुनिया टॉप 3 नेशंस में से एक आती है। और एसाइड जहाँ पर कि वो इस वक्त है ईस्टर्न बॉर्डर के करीब है और यहाँ से काफी कुछ चीजें ट्रेड भी होती है। तभी वेट्रेस उनका ब्रेकफास्ट लाती है और साथ में एक लेटर भी गिल्ड मास्टर की ओर से। लेटर पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें गिल्ड मास्टर बुलाया है। जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक स्पेशल वर्क रिक्वेस्ट देती है जिसमें कि उन लोगों को स्लम्स में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। टाई पूछता है कि आखिरकार वहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, तो गिल्ड मास्टर बताता है कि कुछ वैगन का चोरी हुआ सामान शायद से स्लम्स के जरिए शहर में स्मगल हो रहा है और मिशन के कंप्लीट होते ही उन्हें 7 सिल्वर कॉइन का बोनस दिया जाएगा। टाइची पूछता है क्या उनके लेवल के लोग डी रैंक के मिशन को कर सकते हैं, तो गिल्ड मास्टर बताता है कि अगर वो इस मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो उनकी रैंक डी हो जाएगी। वैसे भी एक क्वेस्ट पहले ही 2 बार फेल हो चुकी है और तीसरी बार फेल होने पर गिल्ड को एक्स्ट्रा फीस भरनी होगी। मास्टर कहता है कि उन्हें उसकी स्किल पर पूरा भरोसा है क्योंकि वो लैमिया के चेले जो है, और उसके बाद वो उन्हें एडवेंचर के लिए भेज देता है। टाई और रैन स्लम्स की तरफ निकलते हैं और डिसाइड करते कि रात होने तक चल करेंगे क्योंकि चोर लोग रात में एक्टिव होते हैं। वॉक करते वक्त रैन फ्रूट खरीदने के लिए जाती है लेकिन प्राइस डबल होती है पिछली वीक के कंपैरिजन से। शॉपकीपर उसे बताता है कि रिसोर्सेज की शॉर्टेज की वजह से प्राइस बढ़ चुकी है क्योंकि कुछ चोर लोग वैगन्स पर अटैक कर रहे हैं और अब उन लोगों के पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है। रात को टाई और रैन देखते हैं कि एक कार्ट बार के बैक डोर से निकलता है, तो वो लोग जल्दी से बार के अंदर जाके बारटेंडर से ड्रिंक मंगवाते हैं। बारटेंडर कहता है कि वो ऐसी वीक सी ड्रिंक नहीं रखते, लेकिन टाई अपने अल्फामेट वाली हिकिल का यूज करता है और उसे बातचीत में उलझा लेता है। टाई कहता है कि वो भी इस बिजनेस में इंक्लूड हो जाता है और अब उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। बारटेंडर कहता है कि ये काम नल्लो का नहीं, लेकिन टाई उसे ब्रो बोलता है और कॉइन का पाउच उसके सामने रख देता है। लालची बारटेंडर को पैसे देकर काफी ज्यादा लालच आ चुका था और वो टाई और रैन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों उनकी धुलाई कर देते हैं और उनसे सच निकलवा लेते हैं। गॉन्स बताते हैं कि किसी हुडेड आदमी ने उनसे कहा था कि वो मॉन्स्टर अटैक के बाद बची कुछ चीजें शहर में लेकर आ सकते हैं जिससे कि वो लोग अमीर बन जाएंगे। उन्हें उस आदमी का चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं है क्योंकि उस वक्त अंधेरा था, लेकिन पैसे अच्छे मिल रहे थे इसीलिए वो मान चुके थे। बारटेंडर कहता है कि उसका बार तो वैसे भी ऐसे माल को बेचता ही है और वो उन्हें बोलता है तुम ज्यादा मत बनो। टाई और रैन वहाँ से निकल जाते हैं और गैस करते कि आखिरकार ये सब किया किसने होगा। तभी उन्हें अचानक से 3 फीमेल निंजा फॉलो करती हुई दिखाई देती है। दोनों उन्हें देखकर बैटल शुरू करते हैं। टाई एक को पंच मार के गिरा देता है और रैन भी अपनी मैजिक दिखाती है और एक और को पीछे धकेल देती है। टाई उससे भी अनकॉन्शियस कर देता है और जब दोनों तीसरी निंजा के सामने खड़े होते हैं और पूछते हैं कि क्या वो सरेंडर करेगी, तभी अचानक से पहली निंजा उठती है और स्मोक बॉम्ब को फेंकती है। अब वहाँ से तीनों भाग चुके थे
और एक अनकॉन्शियस को छोड़ लेते हैं। टाइची को पता चल चुका था कि ये लोग उन्हें धमकाने नहीं आए थे, पर उन लोगों को जान से खत्म करने के लिए आए थे। इस बात को सुनकर तो रैन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो कैप्चर्ड निंजा को गिल्ड के हवाले कर देती है और गिल्ड मास्टर से कहते हैं उसे जिंदा रखने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग टाइची और रैन टैवरन में मीरा से मिलते हैं, जो उन्हें डी रैंक प्रमोशन के लिए बधाई देती है। उसके बाद वो कहती है कि उसके पास एक स्पेशल मिशन है और चाहती है कि वो उसके साथ पार्टी को बनाए और एक नए मिशन पर जाए। उन लोगों को मिशन मिला है कि उन लोगों को कैसे भी करके फ्रूट्स को बचाना है, क्योंकि फार्मर्स को लगता है कि वो लोग चोरी हो जाएंगे। रिवॉर्ड्स के लिए उन लोगों को 500 सिल्वर कॉइन मिलेंगे। ये सुनते ही वो दोनों मान जाते हैं। उसके बाद वो तीनों लोग फॉरेस्ट के लिए निकल पड़ते हैं। आफ्टरनून में वो फार्म में पहुंचते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात होती है 2 NPC फार्मर से और एक अजीब से आदमी से भी। टाइची उसका हाथ मिलाता है और थोड़ी देर तक उसे बहुत ही अजीब फील करवाता है और उसके बाद वापस से नॉर्मल हो चुका था। उसके बाद वो तीनों फार्म के फील्ड्स में जाकर चेक करते हैं। रैन अपने स्टाफ से एक मैजिक सेंसिंग स्पेल को कास्ट कर देती है और एक सिग्नल को पकड़ लेती है, जो दिखाता है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहां पर आ रहा है। सब अपनी पोजीशन को ले लेते हैं और थोड़ी ही देर में एक बहुत ही बड़ा ओगर और कुछ ऑक्स फॉरेस्ट से निकलकर वहां पर आ चुके थे। टाइची अल्फा मेल बनकर छोटे मॉन्स्टर्स को म्यूरा को दे देता है और रैन को सपोर्ट करने के लिए बोलता है और खुद ओगर को हैंडल करता है। वो लेवल 35 के एनहेंसमेंट को यूज करता है और एक ही पंच में ओगर को उड़ा देता है। रात को म्यूरा टाई और रैन के साथ बैठी हुई थी और कहती है कि ऑक्स और ओगर इस रीजन में होना बहुत रेयर बात है और हो ना हो जरूर ये किसी बड़ी प्लान का हिस्सा हो सकता है। तीनों ही डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक ट्रैप को लगाएंगे और दिखाएंगे कि उनसे पंगा लेना बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं एक हुडेड लड़की को जो कि लाशों से घिरी हुई होती है। वो एक स्पेल को कास्ट करती है और उन सभी की लाइफ फोर्स को सक कर देती है और कहती है मैं तुमसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ मैजिशियंस। अगली सुबह टाइची और रैन के जाने के बाद हम देखते हैं गियर्ड को, जो कि असैसिन के सेल के दरवाजे खोलता है और उसे पूछता है कि क्या उसने कुछ बोलने का फैसला किया। दूसरी तरफ टाइची और उसका ग्रुप फार्म के अंदर जा रहे होते हैं और रैन अपने मैजिक डिटेक्शन स्पेल का यूज कर रही होती है ताकि रॉबर्ट्स को लोकेट कर पाए। थोड़ी ही देर बाद उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो कि उन्हें एक रिसेंटली बुझे हुए फायर पिट लगते जाते हैं। रैन कहती है कि वो फील कर सकती है कि 3 लोग आसपास के खेत में मौजूद है, कि हाथ को बहुत ही लंबे समय तक पकड़ लेता है। टाइची बोलता है कि कैज़म के हाथ काफी ज्यादा सॉफ्ट है और बाकी फार्मर जैसे नहीं है। टाइची उसे पूछता है कि उसका राज क्या है, तो कैज़म बोलता है कि वो एक ओवरसीयर है, इसीलिए ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। लेकिन म्यूरा कहती है कि ओगर और ऑक्स इस रीजन में होना बिल्कुल, और उसी ने मैजिशियन को बुलाया था ताकि मॉन्स्टर को फार्म की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। टाइची उसे पूछता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, तो कैज़म कहता है ये सब कुछ टाइकी को यहाँ लाने के लिए किया गया था, क्योंकि उसे टाइची की स्ट्रेंथ चाहिए अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए, और उससे पहले वो टेस्ट करना चाहता था कि क्या उसके पास कोई पावर भी है या फिर नहीं। पर तभी वो इनविजिबल रॉ वाली औरत ग्रैमी अपनी इनविजिबिलिटी से बाहर, वही मैजिशियन थी और बॉडीगार्ड्स के रूप में एक्ट कर रही थी। उसी ने मॉन्स्टर को यहाँ पर बुलाया था। ये सुनकर फाइट स्टार्ट हो जाती है। म्यूरा तुरंत आगे बढ़ती है और अपनी तलवार लड़ना पसंद है और अपने फोर्स से ओपोनेंट को हराना। दोनों बार बार स्ट्राइक करते हैं और जीप से फायर बॉल को ग्रैमी की तरफ फेंक देती है। ग्रैमी जंप बैक करती है और विंड स्पेल से काउंटर कर देती है। रैन तुरंत एक डस्ट टॉर्नेडो को समन करती है और ग्रैमी को थोड़ा स्टन कर देती है ताकि म्यूरा अपने फिजिकल एनहांसमेंट का कंप्लीट कर सके। ग्रैमी स्पेल के थ्रू स्ट्राइक कर लेती है, लेकिन रैन ऑफेंस बनाए रखती है। उसके बाद वाटर और अर्थ का कॉम्बिनेशन स्पेल को डाल देती है। दूसरी तरफ टाइची कैज़म के सामने आता है और वो भी उसे मॉन्स्टर को वहां पर समन कर देता है। टाइची सोचता है कि वो इजीली इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा फिजिकल एनहांसमेंट के साथ, लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करता है उसका अटैक उसके आसपास हो जाता है। कैज़म बताता है कि मॉन्स्टर का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता और सिर्फ इसे फायर मैजिक ही डिफीट कर सकता है, और बैड लक से टाइची को स्पेल यूज करनी ही नहीं आती। टाइची स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन उसे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आइस एलिमेंट अपने आइस मैजिक से अटैक करना शुरू कर देता है, टाइची को फुल फोर्स से मार देता है। जैसे ही टाइची के मुंह से खून निकलता है अचानक से, कैज़म कहता है अगर तुम मेरे साथ अच्छे से आ जाओ तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर वो अभी भी नहीं मानता। तब तक ग्रैमी म्यूरा और रैन की गैस लग रही होती है। एक हैवी पंच के साथ वो म्यूरा को पीछे भेज देती है और रैन को नीचे गिरा देती है। दोनों मेजेस अब ओवरपावर्ड फील करवाने लग जाते हैं, लेकिन फिर वो याद करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल मेज ईमिया से पहले भी लड़ाई की थी। ग्रैमी उसे रैन एक डस्ट टॉर्नेडो को कास्ट करती है जिसके अंदर की गन पाउडर मिक्स होता है। उसके बाद
बाद एक फायरबॉल से उसे जला देती है। ग्रैमी डैमेज को ब्लॉक कर देती है क्योंकि उसके पास बहुत सारी एनहांसमेंट थी, लेकिन म्यूरा इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी फायर ब्लेड का यूज करके उस पर स्ट्राइक कर देती है और अब फाइनली उसे खत्म कर देती है। डॉन उसके सामने खड़ी होती है और बोलती है अब तुम्हें सरेंडर कर लेना चाहिए, लेकिन ग्रैमी वापस उठ जाती है। वो अपने डिप्रेशन में आ चुकी थी और टाइची अपने मन में सोचता है क्या मैं सच में इतना ज्यादा वीक हूँ, मेरे पास तो बहुत पावर थी ना। और तभी अचानक से उसे वही आवाज सुनाई देती है जो कि उसने सपने में भी सुनी थी। वो उसे बोलती है क्या तुम्हें पावर चाहिए? और टाइची कहता है हाँ मुझे पावर चाहिए ताकि मैं इसे खत्म कर सकूं। पर वो स्पिरिट टाइची को बोलती है कि इस रिचुअल में तुम्हें काफी ज्यादा पेन होने वाला है और अब टाइची के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और इसीलिए वो उसके रिचुअल को हाँ कर लेता है। हम देखते हैं कि अब टाइची के पास फाइनली विंड ऑरा आ चुका था, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। वो बाहर आता है और एलिमेंटर पर वार करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। कैज़म अपने पैटअप कैज़म और ग्रैमी ये देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे, इसीलिए वो लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। अचानक से टाइची उनके पीछे भागने वाला था, पर तभी उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है जैसा कि उस पेट ने कहा था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। पर जाते जाते वो लास्ट बार एक अजीब से अटैक को कर देता है जिसमें कि कैज़म अपने हाथ को खो बैठता है और उसके बाद अचानक से वो बेहोश हो चुका था। कुछ महीनों के बाद उसकी आंख खुलती है और वो अपने सामने लेमिया को देखता है। लेमिया उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो उसे बताती है कि तुम तकरीबन पिछले एक हफ्ते से घायल थे और म्यूरा और रैन को तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए टाइची लेमिया को पूरी की पूरी बातें बता देता है उस पीरियड के बारे में। जब लेमिया इस बात को सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। अब उसे पता चल चुका था कि जो टाई है उसके पास काफी कमाल का ऑरा है क्योंकि वो एक समनर है। समनर इस पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक मेज होता है क्योंकि उसके पास पावर होती है किसी भी स्पिरिट को समन करने की, और जो स्पिरिट्स होती है उनका लेवल इस पूरे वर्ल्ड में काफी खतरनाक होता है। वो तो एस रैंक के प्लेयर से भी काफी खतरनाक होती है। और अब कहीं न कहीं टाइची को अपना पावर लेवल समझ आना शुरू हो चुका था। उसे पता चलता है कि उसके अंदर बहुत सारा माना है और यहाँ तक कि वो एक विंड स्पिरिट को समन भी कर सकता है। उसके बाद वो वापस से गिल्ड में जाता है थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करने के लिए, जहाँ की वेट्रेस उसे बताती है कि उसकी दो दोस्त पहले ही किसी नए मिशन के लिए वहाँ पर निकल चुकी है, इसीलिए टाइची भी किंगडम में घूमना शुरू करता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि एक लड़की को दो गुंडे बहुत परेशान कर रहे हैं। इसीलिए वो वहाँ पर जाता है और उन्हें बोलता है चुपचाप लड़की को छोड़ लो, पर वो ऐसा नहीं करते। इसीलिए सबसे पहले वो लड़की टाइची के पास आती है और उसका लवर बनने का नाटक करती है। टाइची भी उन लोगों को एक एक लात मारता है और फाइनली उन्हें खत्म कर देता है। और अब वो लड़की भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो लड़की टाइची को बोलती है क्या मैं तुम्हें याद हूँ? आखिरकार तुम हो कौन? हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। बाद में जाकर पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही असैसियन है जिसने कि पहले टाइची को खत्म कर लिया था, और अब तो वो भी एडवेंचर गिल्ड के साथ वहाँ पर मिल चुकी है। उसके बाद कैज़म अपने बॉस के पास जाता है। बॉस ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था जब उसे टाइची और रैन के बारे में पता चलता है कि वो लोग इस वर्ल्ड में इसेकाई होकर आए हैं क्योंकि कैज़म के बॉस को उनकी तलाश थी। वो बोलता है कैज़म शाबाश, मैं तुमसे काफी खुश हूँ, तुमने अपना एक हाथ गंवा लिया पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें एक नया हाथ दूंगा। वो अपने मैजिक का यूज करके उसकी हाथ को वापस से हील कर देता है और उसे एक नया मिशन देता है टाइची और रैन को उसके पास लाने के लिए, और अब वो लोग भी मान जाते हैं। वो ऐसे टाइची को बोलती है टाइची तुम मेरे साथ आओ। टाई के पास कोई भी काम नहीं था और वो उसके साथ जाना शुरू करता है। वहीं हम लूमिया और रैन को देखते हैं जो कि अब अपने मिशन करके वापस आ चुकी थी। वो किंगडम में घूमना शुरू करती है और वहाँ पर उनका मुकाबला वापस से कुछ असैसियन से होता है। लूमिया समझ चुकी थी ये असैसियंस काफी ज्यादा खतरनाक है, वो बिल्कुल रेडी थी उन पर वार करने के लिए, पर तभी कहीं से अचानक से ग्रैमी वहाँ पर आ चुकी थी। वो इनविजिबल होकर लूमिया पर अटैक कर देती है और वो लोग उसकी प्रेजेंस को बिल्कुल भी फील नहीं कर पाते और अब लूमिया भी पूरी तरीके से घायल हो चुकी थी। रैन उसकी मदद करने की कोशिश करती है पर तभी कुछ असैसियन वहाँ आकर उसे रोक लेते हैं और अब ग्रैमी लूमिया को अपने साथ कहीं ले जाती है। रैन अपनी पूरी पावर से हर एक असैसिन को खत्म करने की कोशिश करती है और वहीं हम टाई और सी असैसिन को देखते हैं जो कि इस वक्त एक अजीब से डंजन में थे। वो उसे बताती है हमारे किंगडम पर बहुत सारे ड्रैगन्स हमला करने वाले हैं। टाई को भी ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। उसके बाद हम लोग ग्रैमी को देखते हैं जिसने कि लूमिया को अपने बॉस के पास ले आया है और उनका एक ही मकसद है
कि उन्हें कैसे भी करके यहाँ पर रेन और टाइची को यहाँ पर लाना है और उसके बाद उन लोगों को मैनिपुलेट करके अपनी टीम में लाना है और आखिर में जाकर वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को खत्म करने वाले हैं। उसके बाद ग्रैमी रेन से मिलती है और वो उसे बताती है कि आखिरकार उसने लूमिया को कहाँ पर बंदी बना कर रखा है। रेन भी जल्दी से वहाँ पर जाती है जहाँ पर कि वो देखती है कुछ मेजेस लूमिया पर अटैक कर रही है और उस पर किसी ने स्पेल कास्टिंग कर रखा है। पर तभी वहाँ पर उनका बॉस आ चुका था। रेन उस पर हमला करने के लिए जाने वाली थी पर तभी उनका बॉस बोलता है एक काम करो, तुम मेरे ऊपर मैजिकल अटैक कर लो और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी पूरी डीमंस की सेना को किंगडम में छोड़ लूंगा और उसके बाद हर एक आदमी तुम्हारे मुंह के सामने मरेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और अब रेन को भी कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो उस पर अटैक नहीं करती। रेन कहती है टाइची तुम्हें खत्म कर लेगा, पर उस बॉस को टाइची के बारे में पहले से ही मालूम होता है। वो उसे बोलता है मैं यही देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम दोनों के पास कितनी पावर है। बाद में उन्हें पता चलता है कि गॉब्लिन्स की आर्मी बहुत ज्यादा है। अंडरग्राउंड तकरीबन 500 गॉब्लिन्स हैं और किंगडम के ऊपर भी तकरीबन इतने ही गॉब्लिन्स हैं, यानी कि उनका रहना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उसके बाद वो लोग सबसे पहले अपने एडवेंचर गिल्ड जाते हैं। वो लोग गियर्ड को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि उन पर अब गॉब्लिन्स का हमला होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग टाइची को देखते हैं जो कि अभी भी एनास्थीसिया के साथ आगे आगे बढ़ रहा होता है। अब अंडरग्राउंड डंजन में पहुंच चुके थे। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं वहां पर उन लोगों को सबसे पहले 2 लड़कियां दिखती है जिनका नाम की मीलो और मेलो था। उन लोगों के पास एक ऑर्ब था जिससे कि वो गॉब्लिन्स कंट्रोल हो गए और उस डंजन में तकरीबन 500 गॉब्लिन्स थे जो कि उनके कहने पर एक्टिवेट होने वाले हैं। वो लोग टाइची को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उसके बाद वो लोग उस ऑर्ब को एक्टिवेट कर लेते हैं और बाकी के सभी गॉब्लिन्स भी अब एक्टिवेट हो चुके थे। वो लोग उल्टा ही मीलो और माइलो को अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर तभी टाई वहां पर सही समय पर जाता है और उन दोनों लड़कियों को वहां पर बचा लेता है। गियर्ड भी अब ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। अब उसे समझ ही नहीं आता कि आखिरकार वो लोग गॉब्लिन्स की आर्मी को कैसे हराने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ही कम एडवेंचर गिल्ड के लोग हैं। लीमिया उन लोगों से बोलती है हाँ मैं संभाल लूंगी, पर कहीं ना कहीं उसे भी पता ही था कि वो 500 गॉब्लिन्स को अकेले नहीं हरा सकती। वहीं हम टाई को देखते हैं जो कि एक के बाद एक करके गॉब्लिन्स को पेलना शुरू करता है। उसे गॉब्लिन्स को पेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, पर तब में मीलो और माइलो काफी ज्यादा डर चुकी थी, टाई के साथ मिल चुकी थी और वो सभी की सभी लड़कियां उसे लड़ते हुए देख रही थी और टाइची को ये काम काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वहीं हम देखते हैं कि लीमिया और रेन आपस में स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे गॉब्लिन्स की आर्मी को खत्म करने वाले हैं, क्योंकि सुबह होते ही वो गॉब्लिन्स उनके किंगडम तक आगे बढ़ने वाले हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि गॉब्लिन्स और भी कई सारे मॉन्स्टर्स उन लोगों के किंगडम पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर तभी अब रेन भी वहां पर आ चुकी थी। रेन सबसे पहले अपने स्टाफ को निकालती है और वहां पर वो अर्थ मैजिक का यूज करके सबसे पहले एक गड्ढे में उन गॉब्लिन्स को भर देती है और उसके बाद वाटर और फायर मैजिक का यूज करके उन लोगों को भस्म कर लेती है। और बाकी सभी गॉब्लिन्स को मारने के लिए वहां पर बाकी सभी एडवेंचरर्स और बाकी लोग वहां पर आ चुके थे। एम्परर रेन को लड़ते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि बाद में जाकर रेन की पावर इसी ही मिलने वाली है। वो अपने मन में बोलता है कि ये तो काफी अच्छा है, अब मुझे कैसे भी करके टाइची की पावर्स को देखना है। वहीं हम देखते हैं कि गियर्ड अब काफी ज्यादा डर चुका होता है, क्योंकि उन लोगों से गॉब्लिन्स की आर्मी संभल नहीं जा रही होती। पर इतने में ही वहां पर टाइची भी आ चुका था और वो बोलता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब मैं भी बैटलफील्ड में जा रहा हूँ। उसके बाद वो भी बैटलफील्ड में जाता है। हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग बड़ी ही मेहनत से उन लोगों पर अटैक करना शुरू करते हैं। रेन अपने पूरे स्टेमिना का यूज कर देती है, यहाँ तक कि अब उसके पास कोई भी मैजिकल स्ट्रेंथ बची ही नहीं होती। वो अपनी फुल पावर से अटैक करना शुरू करती है और अब वो लोग फाइनली सभी के सभी छोटे छोटे गॉब्लिन्स को खत्म कर देते हैं। पर तभी अचानक से वहाँ पर कुछ ओगर मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुके थे। ओगर मॉन्स्टर्स एक SS रैंक के प्राणी होते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। रेन उन पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर उन लोगों को कुछ भी नहीं होता। इतने में ही रेन को मारने के लिए वहाँ पर एक ओगर मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुका था। रेन को पता चल चुका था कि अब वो शायद से मरने वाली है। वो उन्हें बोलती है कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हें मार नहीं पाई लेकिन टाइची तुम्हें जरूर खत्म कर लेगा। वो ओगर उस पर अटैक करने ही वाला था, पर तभी सही समय पर वहाँ पर टाइची आता है और अपने एक फिस्ट से ही उस ओगर मॉन्स्टर की पुंगी बजा देता है। वो अपने पंच से उसके हार्ट पर अटैक कर देता है, पर इतना ही काफी नहीं था। वहाँ पर और भी काफी सारे ओगर मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुके थे। अब टाई को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उसे अब करना क्या चाहिए। पर टाइची बोलता है लगता है मुझे अपनी विंड स्पिरिट का मैजिक का यूज करना ही होगा। लीमिया को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये बोल क्या रहा है।
टाइची उन लोगों से लड़ना शुरू करता है और एम्परर उसकी पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। अब एम्परर फैसला कर लेता है कि वो इसे अपनी एम्प्रेस के पास ले जाएगा ताकि वो टाइची की पावर को सक कर ले। हम देखते हैं कि टाइची तो एक के बाद एक करके उन ओगर मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू करता है और वहाँ पर अब बाकी लोग भी आ चुके थे, पर इतना ही काफी नहीं था। इतने में ही टाइची से लड़ने के लिए वहाँ पर एक बहुत ही मिथिकल द गोल्डन ड्रैगन वहाँ पर आ चुका था। सभी उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, यहाँ तक कि टाई को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि उसके पास अब माना नहीं बचा। पर फिर भी अगर उसे किंगडम को बचाना है तो उसे कैसे भी करके इस गोल्डन ड्रैगन को खत्म करना होगा। अब वहाँ पर रैन भी आ चुकी थी। वो उसे बोलती है, टाइची मैं तुम्हारा साथ दूंगी, पर टाई उसे बोल देता है कि वो अकेले ही उसे खत्म कर लेगा। टाइची अपने माना को एक जगह इकट्ठा करता है और जंप मारता है। उसकी बॉडी भी ग्लो करना शुरू करती है। वो एक मुक्का मारने के लिए उसके पास जाता है, पर वो ड्रैगन अपने क्लॉज से उसे रोक देता है। इतने में ही वो ड्रैगन एक बार फिर से फायर स्पेल का यूज करके उस पर फायर स्पेल मारना शुरू करता है, पर वो गोल्डन ड्रैगन एक बहुत ही बड़े फायर बॉल को उनकी ओर फेंक लेता है। अब टाइची भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था, क्योंकि उस गोल्डन ड्रैगन की टेल काफी ज्यादा खतरनाक थी। इतने में पीछे से वहाँ पर टाई उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और एवा का ब्रेन वॉश हो रखा था और एवा टाइची को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो उसे बोलती है, टाइची मुझे प्लीज बचा लो, कोई तो मेरे ब्रेन को वॉश कर रहा है। टाई को समझ नहीं आता कि आखिरकार वो लड़की क्या बोल रही है। इतने में ही वो ड्रैगन अपने फायर ब्रेथ का यूज करता है और उस पर मार देता है। वो शॉक काफी ज्यादा बड़ा होता है, यहाँ तक कि रैन और टाइची उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। वो पावर टाइची को लगने वाली थी, पर तभी एवा उसके बीच में आती है और खुद उस पूरे के पूरे अटैक को अपनी बॉडी पर ले लेती है और अब वो मरने के काफी ज्यादा क्लोज आ चुकी थी, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। टाई उसे बोलता है, एवा मैं तुम्हें कभी भी मरने नहीं दूंगा। वो जोर जोर से रोना शुरू करता है और अपनी विंड स्पिरिट को बोलता है कि मैं चाहता हूँ मेरी पावर तुम इसको दे दो, पर वो उसे बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। टाइची जब अपनी आंखों को खोलता है तो उसके सामने एक अजीब सी विंड फेरी थी। वो उसे बताना शुरू करती है कि वो उसे तो पावर दे सकती है पर बाकी किसी को नहीं दे सकती। इसीलिए टाइची भी अब मान चुका था, उसे पता चुका था कि अब जो एवा है वो मर चुकी है। इतने में ही अब टाइची अपने सुपर गेट को खोल लेता है और अब उसके पास काफी अच्छी अच्छी पावर्स आ चुकी थी। अब वहाँ पर रैन भी आ चुकी थी, पर अब टाइची का मत्था गर्म हो चुका था, इसीलिए वो आगे बढ़ना शुरू करता है। वो उस ड्रैगन को बोलता है, मैं तुझे खत्म कर लूंगा। और अब वो गोल्डन ड्रैगन भी कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत डर चुका था। टाइची एक ही बार में उस पर वार करना शुरू करता है, पर तभी वो ड्रैगन अपने दोनों ही वाटर और फायर स्पेल का यूज करता है। टाइची अपने विंड मैजिक का यूज करके उन्हें जैसे तैसे करके डॉज कर लेता है और उसके बाद एक ही शॉट में उसे खत्म कर देता है। ड्रैगन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो उसे बोलता है, जैसा मेरी क्वीन ने सोचा था तुम उससे भी काफी अच्छे हो, क्वीन को तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगेगा। टाइची को समझ ही नहीं आता कि आखिरकार अभी अभी हुआ क्या, और वो गोल्डन ड्रैगन भी अब वहाँ से निकल जाता है और अब कहीं ना कहीं उसे पता चल चुका था कि आखिरकार उसकी इस दुनिया में आने की वजह क्या थी। वहीं दूसरी तरफ हम एम्परर को देखते हैं, जो कि उसी क्वीन से बातें कर रहा था टाइची और रैन के बारे में। क्वीन ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। वो उसे बोलती है, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, अब जल्दी से उन दोनों को मेरे पास ले आओ। हम देखते हैं कि किंगडम बहुत बुरी हालत में होता है, पर आखिर में जाकर उन लोगों ने फाइनली सभी के सभी गॉब्लिन्स को पेल दिया है। टाइची सबसे पहले ग्रेवयार्ड में जाता है और वहाँ पर वो एवा की ग्रेव पर जाता है। उसके बाद वो वापस से गिल्ड हॉल में आता है और लूमा और मीरा से बातें करना शुरू करता है। वो लोगों को अपनी विंड स्पिरिट एरियल से मिलवाता है और वो लोग भी अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उसके बाद वो लोग वापस अपने घर में जाते हैं, लेकिन तभी कुछ किंग के लोग वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर सबसे पहले एक लड़की आती है और वो उनसे बोलती है, आप लोगों को किंग ने बुलाया है। और अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उन लोगों को वहाँ पर जाना ही पड़ता है। हमें पता चलता है कि जो ये वर्ल्ड है यहाँ पर दो किंग रहते हैं, किंग ग्लिमोर और किंग डोरिम, और वो दोनों ही जो कि हमेशा ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। उसके बाद अब वो लोग फाइनली किंगडम तक पहुँच चुके थे, पर वो किंगडम पूरा का पूरा सुनसान था। इतने में एक तीर अचानक से उस लड़की की ओर आगे बढ़ता है, पर टाइची जैसे तैसे करके उसे पकड़ लेता है। उसके बाद वो दोनों पैलेस में जाना शुरू करते हैं और वहाँ पर उन लोगों की मुलाकात होती है किंग ग्लिमोर से। किंग ग्लिमोर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। टाइची उसे बोलता है, क्या वो तुम ही हो जिसने इस दुनिया में हमें समन किया था? वो उसे बोलता है, हाँ वो मैं नहीं हूँ, पर मैंने ऐसा करने के ऑर्डर दिए थे। और अब वो लोग फाइनली एक क्वीन से मिलते हैं और यही वो क्वीन थी जिसने कि उन लोगों को इस वर्ल्ड में समन किया था। वो उसे बोलना शुरू करता है, आखिरकार तुमने हम लोगों को यहाँ पर समन क्यों किया? क्योंकि डीमन किंग हमारे वर्ल्ड पर अटैक कर रहा है, इसीलिए हमें हीरोज की मदद चाहिए होगी उसे खत्म करने के लिए। और अब उन लोगों को फाइनली ये सब कुछ पता चल चुका है कि आखिरकार उन लोगों का यहाँ आने का मकसद क्या था। और अब उन लोगों को लास्ट में जाकर डीमन किंग को खत्म करना होगा। उसके बाद वो उस क्वीन की बातों को मान चुके
थे, पर क्वीन को अभी भी भरोसा नहीं था कि वो डीमन किंग को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए वहाँ पर एक नाइट आती है और वो Tai Chi को फाइट के लिए चुनौती देती है। उसके बाद वो लोग आपस में भिड़ना शुरू कर देते हैं। Tai Chi अपने विंड मैजिक का यूज करता है और आखिर में जाकर फाइनली उस नाइट को खत्म कर देता है। वो नाइट ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। उसके बाद Tai Chi रात के समय अपने विंड स्पिरिट एरियल से बातें करना शुरू करता है। इतने में ही वो उसे बोलती है तुम्हें रैन के पास जाना चाहिए, और जब वो वहाँ पर जाती है तो वो देखता है कि रैन तो फुल प्लॉट को डेवलप कर रही है, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम लोग वापस से उसी क्वीन को देखते हैं और उसके साइड में तो वही एम्परर भी था। बाद में हमें पता चलता है कि ये तो उनकी सोची समझी साजिश थी रैन और Tai Chi को यहाँ पर बुलाने की। उसके बाद वो लोग एक मीटिंग को अटेंड करते हैं। उस मीटिंग में उन लोगों को पता चलता है कि सबसे पहले उन लोगों को किंग के भाई से बैटल करनी होगी, ताकि जो किंग ग्लिमोर है उसके अंडर ये पूरी कंट्री आ जाए। उनके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था सिवाय हाँ करने के लिए, इसीलिए वो लोग मान जाते हैं। सबसे पहले वो लोग प्लान बनाते हैं कि आखिरकार वो लोग ऐसा कैसे करने वाले हैं। पर तभी हम रैन को देखते हैं। Tai Chi भी वहाँ पर आता है और उसके बाद वो लोग बातें करना शुरू करते हैं। पर तभी Tai Chi को कुछ अजीब सी प्रेजेंस का फील होता है। वो विंडो के पास जाता है और वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। इतने में मिलेमिया और मयूरा को देखते हैं जो कि आपस में बातें करना शुरू करते हैं। पर तभी अचानक से उससे भी उसी प्रेजेंस का फील होता है। उसे पता चलता है कि किंग डॉर्मन ने उनके लिए एक असैसिन को हायर किया है जो कि अभी भी उन्हें देख रहा है और उसका एक ही मकसद है Tai Chi और रैन को खत्म करने के लिए। वो आगे बढ़ना शुरू करता है और उनके बेडरूम में घुसता है और सीधा ही एक नाइफ उसके अंदर घुसेड़ देता है। बाद में जाकर पता चलता है कि वहाँ पर तो Tai Chi और रैन वहाँ पर थे ही नहीं। वो लोग उस असैसिन को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। उसके बाद वहाँ पर Tai Chi जाता है और अपने सुपर मोड को एक्टिवेट करके उसे पेलना शुरू कर देता है। वो उसे गुलवाना शुरू करते कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, पर वो असैसिन विंडो से कूद के खुद को इसेकाई कर लेता है। इतने में ही अगला दिन शुरू होता है और अब किंग डॉर्मन की आर्मी बिल्कुल रेडी हो चुकी है उन लोगों पर अटैक करने के लिए। पर तभी टाई अपने चीट मैजिक का यूज करके उनके रोड को ही ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कि वो लोग आगे नहीं बढ़ सके। पर इतने में ही वो लोग उन पर फायर मैजिक का यूज करते हैं और कुछ सोल्जर को खत्म कर देते हैं। टाई को अपने चीट मैजिक का यूज करके पता चलता है कि जो वो सोल्जर है उन लोगों ने किसी अजीब सी रिंग को पकड़ के रखा है जो कि उन्हें बफ दे रही है। और अब लेमिया और मीरा काफी ज्यादा सोच में पड़ चुके थे। वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग इस बैटल को थोड़ी देर तक चलाएंगे ताकि उन लोगों का माना खत्म हो जाए। और होता भी ऐसा ही है, उन सोल्जर के पास अब बिल्कुल भी कोई माना नहीं रहता और अब वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। इतने में ही रैन सबसे पहले वहाँ पर बारिश करवाती है और लाइटनिंग मैजिक का यूज करके उन्हें खत्म कर देती है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा ड्यूक कमांडर वहाँ पर आता है और अपने ही जनरल को खत्म कर देता है और इस तरह से बैटल का एंड होता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैजन को देखते हैं जिसके पास एक अजीब सी मिथिकल मूर्ति रखी हुई थी। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, अगर मुझे Tai Chi मिला तो मैं इस वक्त उसे खत्म कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम Tai Chi को देखते हैं जो कि इस वक्त साक्षात जन्नत में था। पर तभी वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो किसी भी काम का नहीं था। पर तभी वहाँ पर लेमिया और म्यूरा एक बार फिर से आते हैं और बाकी लोग भी अब किंग के पास जाते हैं। किंग सबसे पहले उन लोगों को कुछ ओपी से वेपन्स को दे देते हैं जो कि उनके माना को और भी ज्यादा बफ कर लेगा। वो Tai Chi को एक रिंग को देते हैं और रैन को एक नए स्टाफ को देते हैं। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। उसके बाद वो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं ताकि वो लोग अपनी नई एबिलिटी का यूज कर सके। Tai Chi की रिंग से अचानक से एक बहुत ही बड़ा इंसेन माना बाहर निकलता है और अब अचानक से Tai Chi बेहोश हो चुका था। पर तभी वहाँ पर वही नाइट आती है और वो उसे बोलती है, अगर तुम खड़े हो जाओगे तो बाद में जाकर मैं तुम्हें प्लॉट के दर्शन करवाऊंगी। उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो वापस से ट्रेनिंग करना शुरू करता है। आगे वो किंगडम घूमना शुरू करता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि लोगों के बीच में तो Tai Chi काफी ज्यादा पॉपुलर हो रखा है। Tai Chi बस किंगडम में टहल रहा था, पर तभी उसका आमना सामना कैज़म से होता है जो कि अभी भी उसे काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसने उसके एक हाथ को काट लिया था। वो उसे चुनौती देता है एक ड्यूल के लिए और अब Tai Chi भी मान चुका था। वो लोग लड़ना शुरू करते हैं। पर तभी एरियल Tai Chi के पास आती है और उसे बताती है कि जो इस वक्त कैज़म के पास एक अजीब सा वेपन है वो उसकी पूरी पावर को सोख लेगा। क्या वो सच में ऐसा करना चाहता है? पर Tai Chi के पास दिमाग नहीं था, उसे तो कैसे भी करके कैज़म को मदद सिखाना था, इसीलिए वो उसके ड्यूल को मान जाता है। वो लोग लड़ना शुरू करते हैं। Tai Chi सबसे पहले अपने विंड मैजिक का यूज करके उस पर वार कर देता है। कैज़म 2 सेकंड के अंदर ही उसे डॉज करता है और अपने डैगर का यूज करके उस पर मार देता है। Tai Chi जैसे तैसे करके उसकी स्वॉर्ड को डॉज करता है, लेकिन कैज़म अभी भी नहीं रुकता। वो उस पर
वाटर बुलेट्स मारना शुरू करता है, जिससे कि टाइची को थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका था। हम देखते हैं कि ग्रैमी उनकी बैटल को दूर से देख रही है और अब टाइची भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उस पर वार करना शुरू करता है और अब वो दोनों ही अपनी बैटल से काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके थे। इतने में ही कैज़म एक बहुत ही बड़े वाटर मैजिक का यूज करके उस पर मार देता है, लेकिन टाइची तभी अपने विंड मैजिक का यूज करके उसे बीच में से ही काट देता है। उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उन लोगों का पावर लेवल तो एकदम सेम है, पर तभी जो कैज़म का वेपन था उसमें से एक ब्लैक ऑरा निकलना शुरू करता है। वो ब्लैक ऑरा टाइची पर अटैक कर देता है। टाइची उस पर अपने विंड स्लैश का यूज करता है, पर उससे कुछ भी नहीं होता। वो ऑरा बारी बारी करके उस पर वार करना शुरू करता है। अब बाद में पता चलता है कि वो ऑरा कोई नॉर्मल ऑरा नहीं बल्कि डिमोनिक ऑरा था। ग्रैमी भी उसे रोक नहीं पाती, पर आखिर में जाकर कैज़म अपने वेपन को ही तोड़ लेता है, लेकिन वो ब्लैक मॉन्स्टर अभी भी वहां से कहीं नहीं भागता। सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके थे, लेकिन टाइची के पास अब उसकी पावर आ चुकी थी। वो लोग तीनों साथ मिलकर काम करते हैं और आखिर में जाकर फाइनली उसे खत्म कर लेते हैं। ग्रैमी उसे बोलती है अब तुम्हें लड़ना बंद करना चाहिए, और अब टाइची भी मान चुका था। एरियल भी टाइची को समझा देती है कि लड़ने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। उसके बाद ग्रैमी कैज़म को लेकर वहां से भाग जाती है। कैज़म अपने मन में बोलता है टाइची आज से तुम मेरे राइवल हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग किंगडम में देखते हैं और अब उन लोगों की आंखों के सामने एक और नई वॉर होने वाली है। लेकिन तभी हम एम्परर को देखते हैं जो कि डीमन क्वीन से मिलता है और वो उसे टाइची और रैन के बारे में बताता है। पर आखिरकार ये डीमन क्वीन है कौन? ये रैन और टाइची को क्यों ढूंढ रही है?